जो लोग इस्लामाबाद शिफ्ट होना चाहते हैं और पिंडी की जो आखिरी हदूद है ना, जैसा कि फैज़ाबाद है, उससे भी ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते, तो आज का भी लोग, आज की हाउसिंग सोसाइटी, आज का रेजिडेंशियल एरिया बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए है। सोसाइटी का या रेजिडेंशियल एरिया का नाम है जी मार्गला टाउन, और ये फैज़ाबाद से जस्ट 5 मिनट की ड्राइव पर आप इसको कह सकती हैं। पार्क रोड के ऊपर वाक़या ज़रूर है, लेकिन जब आप यहाँ से वापसी की तरफ फैज़ाबाद की तरफ एग्जिट करती हैं तो तकरीबन 5 मिनट्स की ड्राइव है, ठीक है। और ये एक गेट से हम एंटर हो चुके हैं, साथ में आते हुए लेफ्ट साइड के ऊपर एक पार्क भी था, और यहाँ पर फार्म हाउसेस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ पर बुनियादी सहूलियात की बात करें तो पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, तमाम सहूलियात मुयसर हैं। गलियों के बाहर आपको बोर्ड्स नज़र आ जाते हैं, जहाँ पर स्ट्रीट नंबर्स और मकानात की डिटेल्स भी मेंशन होती हैं। गलियाँ जो हैं यार, यहाँ पर मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है वो थोड़ी सी मुझे 20-20 फुट की, आई गेस इतनी गलियां से ज़्यादा की नहीं है, लेकिन यार मरला रेट जब आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। जहाँ तक माहौल की बात है, पहले वो ऑब्जर्व कर लें ताकि आपको हार्ट अटैक ना हो जाए मरला रेट सुन के, क्योंकि जितना अच्छा इलाका होता है फिर ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर रेट भी उसी हिसाब से होता है। यार एक बिल्कुल फैमिली ओरिएंटेड ये बेसिकली रेजिडेंशियल एरिया है। और एक यहाँ पर गांव हुआ करता था पूना फकीरा, ये बेसिकली सारी जमीनें उसी गांव की थी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता सीडीए को ट्रांसफर होती रही और फिर सीडीए ने अपने हिसाब से प्लॉटिंग करके सेल कर दिए ये सारे प्लॉट्स। अभी यहाँ पर रीसेल वाली ही आपको चीज मिलती है। एक कमर्शियल सेक्टर तो आपने ये देखा, एक कमर्शियल सेक्टर इसका आगे भी है जनाबे वाला। इसके बेसिकली 3 फेज हैं, फेज 1 और फेज 2 डेवलप हैं, फेज 3 आज तक मैंने भी नहीं देखा। सुना है कि फेज 3 भी इसका जो है वो डेवलप हो रहा है, और वहां पर रेट तकरीबन आधा हो जाता है अभी इनिशियल स्टेज पर, ठीक है। तो अब चले, पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ बुनियादी सहूलियात मुयसर हैं। तो मैं साथ साथ मरला रेट भी बताता हूँ। और जनाब यहाँ पर मरला रेट तकरीबन 60 लाख टू 65 लाख है, ठीक है। अब आप ये ना सोचें कि यार वो फलां सोसाइटी में तो डीएचए बैरिया में हम ले लें तो वहां पर तो इतने में ये मिल जाता है वो मिल जाता है। सीडीए का आपकी सोसाइटी से कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, ठीक है। ये भाईजान इस्लामाबाद की गवर्नमेंट की आपके पास रजिस्ट्री इंतकाल हो जाती है, सीडीए ट्रांसफर लैंड यानी कि ट्रांसफर सिस्टम होता है, तो वो सोसाइटी तो सोसाइटी है ना। तो चले इस स्पेस में नहीं जाते। बाकी आप सबसे पहले तो यहाँ पर एरिया देखें। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं उनको बताते चलें कि हम बेसिकली रेजिडेंशियल एरियाज, हाउसिंग सोसाइटीज का आपको मोटो व्लॉग बनाकर, जैसे कि अभी मैं मोटरसाइकिल के ऊपर सवार हूँ और माशाल्लाह आपको पूरा वाइड एंगल एक व्यू दिखाया जा रहा है, जिसमें पूरी गली के अंदर राइट लेफ्ट के ऊपर मकान भी आपको नजर आ रहे होंगे। और मकसद ये है आपको ये सारा मोटो व्लॉग बनाने का कि यार जब आप यहाँ पर आए, सपोज करें रेंट पर भी आप आ जाते हैं, तो आपको यार इतना तो आइडिया होना कि यार यहाँ रेट क्या है या बुनियादी सहूलियात क्या है, माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं। अब वीडियो में एक एक घर के दरवाजे खटखटा के तो मैं नहीं पूछ सकता कि यार माहौल क्या है, लोग कैसे हैं, वो आपको वीडियो में भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। बहुत सारे ऐसे भी एरियाज में आपको साथ साथ दिखाता रहता हूँ जहाँ पर घरों के बाहर जो है जनाबे वाला लुच्चे लफंगे लोग भी बैठे होते हैं। वो फिर डिपेंड करता है ना, बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं, खास करके अगर आप स्पेसिफिकली रावलपिंडी की बात करें। बाकी आप इस्लामाबाद शहर की बात करें तो यार इस्लामाबाद तो एक ब्रांड है ना, उसका नाम ही काफी है। वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर फेमस नहीं है इस्लामाबाद, ठीक है, वो पूरी दुनिया में भी आप अगर सर्वे करें, गूगल करें ना, तो खूबसूरत तरीन शहरों में से, कैपिटल सिटीज में से एक है। और उसकी वजह ग्रीन लैंड है, यानी कि ग्रीनरी है, ग्रीन पैच है। देखें अब ये एक छोटी सी सोसाइटी कह लें, टाउन कह लें, और यहाँ पर भी देखें मकानात के इर्द गिर्द आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आएगी। यही वजह है कि यहाँ पर पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें होती रहती हैं। जब भी थोड़ी गर्मी होती है तो बारिश हो जाती है। एक वजह कुछ लोग कहते हैं कि मरी भी साथ जुड़ा होता है, तो चलें वो भी एक वजह है, लेकिन दूसरी वजह यह है कि यार यहाँ पर ग्रीनरी जो है वो ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली रावलपिंडी में इस हिसाब से इतनी ग्रीनरी नहीं है, क्योंकि रावलपिंडी शहर की आबादी भी ज्यादा है। और अभी हम ये जनाब फेज 2 में एंटर हो चुके हैं, वो मैं आपको बताना भूल गया। तो ये फेज 2 है, ठीक है। फेज 1 आप पहले देख रहे थे, ये फेज 2 है। अब गलियों की हालत, ये जनाब सीडी का काम है, ठीक है। कब वो मरम्मत करेंगे और कब इसकी दोबारा से सारी वो जो कंस्ट्रक्शन होती है वो करेंगे, वो उनको ही पता होगा। लेकिन अलबत्ता जो मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रीट्स हैं वो ठीक हैं, कुछ इतनी भी बुरी हालत नहीं है।
जो प्लस माइनस या ब्लैक एंड वाइट जितने भी पॉइंट्स होते हैं, मैं मेरी कोशिश होती है आपको बताऊं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि यार इतना महंगा एरिया, लेकिन गलियां जो है वो थोड़ी सी छोटी मुझे लगी हैं। अब ये देखें, एक मस्जिद ये भी है और ये साथ राइट साइड पर एक पार्क भी है। ठीक है, फेज 2 में भी आपको कमर्शियल मिलता है, पार्क मिलता है, मस्जिद मिलती है। तो फेज 1 में भी यही सिनारियो है। ठीक है, दोनों फेज अच्छे हैं, रेट तकरीबन सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो घर देखेंगे ना आप, तो घर देखकर भी आपको अंदाजा होगा कि यार एक वाकई कोई जगह है, रहने की जगह है। ठीक है, घर वहां पर ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर सुकून हो, कोई आपको ज्यादा शोर शराबा ना मिले, रेडियो सिस्टम ना मिले, आपको माहौल जो है वो नीट एंड क्लीन मिले, कोई कचरा वाला सिस्टम ना मिले, अंडरग्राउंड आपका सीवरेज सिस्टम हो, इलेक्ट्रिसिटी भी अंडरग्राउंड हो। लेकिन यहाँ पर एक जो अगेन फिर एक और भी इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद के बहुत सारे सेक्टर्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी का यही सिचुएशन मिलती है। ठीक है, बाकी आप साथ साथ ऑब्जर्व किया करें कि यार गैस के मीटर्स लगे हैं, मकानात बने हैं, कितने प्लॉट बीच में आ जाते हैं, मकानात कितने बने हैं। मोटो व्लॉग बनाकर आपको दिखाने का मकसद यही होता है कि आप ऑब्जर्व किया करें। माहौल को ऑब्जर्व करने का यही तरीका है कि आप खुद से अपने माइंड में कैलकुलेशन करें, एनालिसिस करें कि यार ये एरिया ठीक है या नहीं। ठीक है, बाकी जो थोड़ी बहुत मालूमात है, और मेरी कोशिश भी होती है कि मैं वहाँ पर किसी से बात करूँ, लोगों से फीडबैक लूँ। लेकिन क्योंकि मैं इस इलाके के हवाले से पहले से एक व्लॉग बना चुका हूँ, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एरिया रिव्यू के हवाले से लोगों का फीडबैक वही है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये मरला रेट है, ये बुनियादी सहूलियात है। रही बात अब रेंटल इनकम की, तो यार यहाँ पर अगर आप रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शिफ्ट होना चाह रहे हैं ना, तो किराया ज्यादा है। ठीक है, अगर सपोज करें 65 लाख रुपए मरला है ना, तो इतना ही तकरीबन 65,000 60,000, बहुत ही कोई समझ लें, कोई जैसे लिंक वाली गलियां होती है ना, वहां पर अगर कोई आपको मकान मिल जाए जो 50,000 रुपए की रेंज में हो, तो वो आपकी किस्मत है। ज्यादातर यहाँ पर मैंने देखा है 5 मरला वाला सीन कम ही है, 7 मरला, 10 मरला, एक कनाल, इस तरह के मकानात हैं। तो अब 10 मरला का किराया यहाँ पर आपका क्या ख्याल है कि कोई होगा 50,000 वाला? ये मैं 7 मरले का बता रहा हूँ। कोई 7 मरले का मकान शायद आपको कोई 50-55 तक मिल जाए, वरना यहाँ किराए ज्यादा है। अब आप यहाँ पर खुद ही एक चीज का अंदाजा लगा लें कि अगर 60 लाख रुपए मरला हो, तो यार 10 मरला आपको कम से कम 6 करोड़ के बजट के से कम शायद ही आपको कोई मकान मिले। ठीक है, बाकी जैसा माहौल है, जैसे अब ये तारों शारों वाला सिलसिला थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऐसा ही होता है। बाकी यहाँ पर स्कूल्स हैं, एजुकेशन सेक्टर है। अच्छा, अच्छी बात यह है, जो अगर आप सपोज करिए 50-60 हजार किराए पे भी आते हैं ना, इस्लामाबाद में यही किराए हैं। तो ये देखिए, एकेडमीज होगी, स्कूल्स होगी, और इस सरकारी स्कूल, यहाँ पर मैंने बहुत सारे लड़कों के भी और लड़कियों के भी सरकारी स्कूल्स भी देखी हैं, जहां पर आपको पता है कि फीस तकरीबन ना होने के बराबर है। तो यार ये फायदा होता है कि चलो आपका जो इस्लामाबाद के अंदर कोई सरकारी स्कूल मिल जाए, तो जहां पर पढ़ाई भी अच्छी होती है। आजकल वो वैसे अब सुना है कि वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा सरकारी स्कूलों का, जो पहले हुआ करता था, अभी बेहतर है। और आप कोई शहरी इक़्तिदार में किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो यार ऑफ कोर्स वहां पर भी एक मेरिट का सिस्टम होता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि कितनी कम सीटें होती हैं एजुकेशन के सेक्टर में भी। तो जब वो अखबार में जब भी कोई वैकेंट पोजीशंस आती हैं, तो उसमें अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होती है, अच्छी खासी एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो अभी तालीम का सिस्टम जो है ना सरकारी स्कूलों में भी अच्छा हो गया। तो जिस एरिया के अंदर सरकारी स्कूल्स हों, तो वो जारी बात है आपके बच्चों का व्हीकल एक्सपेंस करीब खत्म हो जाता है, फीस खत्म हो जाती है। तो वो चीजें भी आप माइंड में रखा करें। अच्छा, अभी हम दोबारा से बाहर आ चुके हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे है, फैजाबाद है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा एरिया दिखाता चलूं। क्योंकि मैंने कि जैसे कि आपको बताया कि जब आप एग्जिट करते हैं ना इस मार्गला टाउन से, तो फैजाबाद आपका तकरीबन 5 मिनट्स की ड्राइव पर है। यहाँ पर एक दो बेसिकली रास्ते लगते हैं। एक तो है सोहा कॉलोनी वाली साइड से, गलबन उसको सोहा कॉलोनी ही कहते हैं। तो वहां से तो आप 5 मिनट में पहुंचेंगे। यहाँ से आगे ना 2 रोड्स कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, यही रोड आगे राइट साइड पर मूव कर जाएगा, जहां से फिर आप आईजेपी रोड से होते हुए भी जा सकते हैं फैजाबाद। और एक तो ये 5 मिनट्स की ड्राइव पर है, यहाँ से ही आप बाहर निकलेंगे तो आप फैजाबाद पहुंच जाएंगे। मैं उस साइड ये बिल्कुल सीधा जाएंगे ना, वहां से 5 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं वहां से नहीं जाऊंगा, मैं राइट साइड पर मैंने चूज किया था, और यहाँ मेन रोड पर मैं आ चुका हूँ। और आप देखें कि शाम के टाइम ये यहाँ से थोड़ा सा ट्रैफिक होता है, क्योंकि ये बेसिकली आगे ये सारा आईजीपी रोड है। और जो बड़ी
व्हीकल्स हैं वो रात के टाइम यहाँ पर उनको अलाउ होता है, तो वो जो बसेस हैं बड़ी व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर चलती हैं शाम के टाइम। बाकी यहाँ पर इतना रश नहीं होता। और बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ जुड़ा हुआ ये एक एरिया था जो मैंने आपको टूर करवाया। पार्क रोड के ऊपर ये बेसिकली आता है। आप फैजाबाद वाली साइड से आ रहे हैं ना, तो पार्क रोड जो है ना वो दूसरी साइड पर आ जाते हैं आप, तो वहां से यू टर्न लेकर आपको इस तरफ आते हैं। इसकी जो एडजेसेंट सोसाइटीज है ना वो रावल टाउन है, और फिर बनी गाला भी इसकी ऑपोजिट साइड पर आ जाता है, और शहजाद टाउन इसके करीब आ जाता है। पार्क इनक्लेव एक सीडी हाउसिंग सोसाइटी है वो इसके करीब आ जाती है। ये वो सारे इसके एडजेसेंट जो रेजिडेंशियल एरियाज और हाउसिंग सोसाइटीज है ना वो मैंने आपको बताए हैं। बाकी देखिए आपकी अपनी मर्जी है, आप यहाँ पर आए खरीदें, लेकिन अगर जिन लोगों के पास पैसा होता है या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन इस्लामाबाद है। क्योंकि वैसे तो सेक्टर्स और भी हैं, एफ सेक्टर है, जी है, आई सेक्टर है, कुछ बहुत सारी सोसाइटीज भी हैं जो कि नई इमर्जिंग सोसाइटीज कह सकते हैं, ठीक है, तो उनमें भी आप जा सकते हैं, लेकिन फैजाबाद से करीब तरीन, ठीक है। अब ये बेसिकली आगे आईजेपी रोड आ जाता है, फिर वो सिहाला वाली साइड आ जाती है, फैजाबाद वाली साइड भी आ जाती है, ठीक है, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा। इस रोड से जरा मैं लंबा इसलिए आया हूँ ताकि यार मेरा बुनियादी मकसद ये होता है कि आप लोगों को थोड़ा सा लोकेशन वाइज भी थोड़ा सा गाइड कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पता है बल्कि ज्यादातर मैं समझता हूँ कि लोग दूसरी बैरूनी शहरों से वीडियोस देख रहे होते हैं, पिंडी इस्लामाबाद आने की ख्वाहिशमंद होती हैं, और आपको पता है कि इस्लामाबाद एक एक्सपेंसिव शहर है, तो लोग रावलपिंडी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद लोग मुलाजमत की घर से, अपने बच्चों की एजुकेशन की घर से या जॉब की घर से लोग शिफ्ट होना चाहते हैं। और यहाँ पर ये देखें कि ये जगह जगह पर इस्लामाबाद में आपको इस तरह बस स्टेशन भी मिल जाती हैं। इस्लामाबाद की क्या ही बात है यार, यहाँ सीडी की बसेस भी चल रही होती हैं। ये ऊपर की तरफ से सुहा कॉलोनी है, वो जहां से हम यू टर्न ले रहे थे ना, यू टर्न कह रहा हूँ जो रास्ता जहां से एग्जिट हमने किया था, तो ये वही रोड है, लेकिन मैं मेन आपका एक्सप्रेस हाईवे वाली साइड पर आ गया हूँ ताकि ये भी थोड़ा सा आपको लगे हाथों रूट दिखा दिया जो इस्लामाबाद की जो खूबसूरती है वो भी शाम के टाइम कैसी होती है वो भी देख लें। आपको राइट लेफ्ट हर जगह पर पौधे ही नजर आएंगे, और रोड्स की जो वेट्स है वो भी काफी अच्छी है, ठीक है। ये देखिए सुहा, वो जो मैं आपको कह रहा था ना सुहा कॉलोनी, वहां से 5 मिनट्स उसी मार्गला टाउन से आप बाहर फैजाबाद की तरफ जा सकते हैं, तो मैं उधर से नहीं गया। ठीक हो गया दोस्तों, आगे ये बोर्ड पढ़िएगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। एक तो आपको ये यहाँ पर रवात, लाहौर, सहाला, क्योंकि ये रोड सीधा जाएंगे तो रवात और फिर आगे मंदरा और इस तरह जो आउट ऑफ सिटी आप निकल जाएंगे, तो ये रोड बिल्कुल सामने ही, ये स्ट्रेट ही आपने जाना है, ठीक है। लेकिन हमने क्योंकि फैजाबाद वाली साइड से जाना है, आईजीपी रोड भी आपको कनेक्ट करते हुए लेकर जाएंगे, तो ये आ गया जी जनाब आपका आईजीपी रोड जो कि लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, तो हमने उस तरफ मूव कर जाना है। तो यहाँ से भी आप इस्लामाबाद के दीगर सेक्टर्स की तरफ इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इस्लामाबाद में अगर आप अजनबी हैं और कहीं आपने आगे पीछे जाने तो बोर्ड्स आपने जरूर पढ़ने हैं, या फिर दूसरा ये है कि आपने गूगल मैप के ऊपर चल कर जाना है, और आपको ये जो सिटी है ना इस्लामाबाद, ये अपडेटेड है, ऐसा नहीं है कि आप मैप पर जा रहे हैं तो किसी और जगह चले जाएंगे। एटलीस्ट इस्लामाबाद शहर की बात करें तो हर चीज अपडेट है। नहीं नहीं, आपको यहाँ पर अंडरपास भी मिलेंगे, बहुत सारी अभी जो है वो ज़ेरी तामीर भी हैं, बहुत सारे तामीर हो चुके हैं, और बोर्ड्स भी आप पढ़ते जाएंगे तो आप इजीली जो है ना किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आपने एक भी टर्न रॉन्ग ले लिया ना तो फिर आप लंबे ही आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो जनाब अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर आईजेपी का एक बोर्ड भी नजर आ जाएगा, ठीक है, और वहां से भी आप इजीली फैजाबाद की तरफ कनेक्ट हो सकते हैं। फैजाबाद इस रास्ते से अगर आप आएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, लेकिन मैं इसी वजह से आया हूँ कि बाकी रूट का नेटवर्क भी आपको समझ आ जाए। बहरहाल जी एक छोटी सी कोशिश थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक कर दें, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जनाब, दुआ में भी याद रखिएगा, और इसी तरह का राउंड अबाउट आप जब फैजाबाद जाते हैं तो वहां पर भी मिलता है। और जिन लोगों ने मकानों और प्लाटों के ऑप्शंस को चेक करना है तो इसी चैनल के लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, और हाउसेस के नाम से भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, हाउसेस, ठीक है, मकानों के नाम से। और मेरे पास इन्वेंट्री आती रहती है, लेकिन बहुत सारे आप में से लोग पूछ रहे होते हैं ना कि हमें पिंडी में या इस्लामाबाद में फला इलाके में मकान चाहिए, तो वो मैं मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं होती। जो अवेलेबिलिटी है मैं उसी हवाले से बात कर सकता हूँ।
उसी हवाले से आपका विजिट स्केड्यूल कर सकता हूँ। और आखिरी बात ये कि अगर आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अपना कोई मकान प्लॉट बेचना चाह रहे हैं तो तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल जी, आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बान और अल्लाह हाफिज।